आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि पढ़ाई में मन कैसे लगाना है आप लोगों को और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है ताकि आप मैक्सिमम पढ़ाई कर सको पूरे दिन में। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका टास्क 20 देख लेते हैं आज का जो भी है। तो आपको आज टास्क 20 में क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक ऐप पे जाना है और उसके अंदर DDA JEE टेस्ट सीरीज़ खोल लेनी है। DDA JEE की टेस्ट सीरीज़ आप खोलोगे उसके अंदर तो आपको GS का सेक्शन मिलेगा, उसके अंदर चैप्टर टेस्ट मिलेंगे GS के। तो चैप्टर टेस्ट 1 से 14 मैं आपको अलग अलग दिन टास्क देके करवा चुका हूँ। तो आपको चैप्टर टेस्ट 1 से लेके 14 तक का तो रिवीजन करना है, क्योंकि GS के क्वेश्चन हैं, भूल जाते हैं हम, बार बार रिवाइज करना होता है। तो आप वापस से देखेंगे आपको याद है कि नहीं है, याद नहीं है तो याद कर लेंगे, प्लस उसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। दूसरा, ये तो हो गया रिवीजन। और चैप्टर टेस्ट 15, 16, 17 और 18 इसके अंदर जो भी टॉपिक हैं उनको आप देख लेना। दूसरा, ये डाउट एक और आ रहा था बच्चों को कि सिलेबस में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। तो जब सिलेबस में कुछ मेंशन नहीं है तो हम इस बात को मान के कि बहुत मतलब रिसर्च करके ही टेक्स्ट बुक ने सीरीज़ बनाई होगी, टेस्ट सीरीज़, उसको हम मान लेते हैं। दूसरा, जब कुछ मेंशन नहीं है, जैसे एक कमेंट मैंने देखा था उसमें था कि मॉडर्न हिस्ट्री मेंशन नहीं की है, तो हिस्ट्री मेंशन की है उन्होंने, मॉडर्न हिस्ट्री मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री नॉर्मली सबसे ज़्यादा ही पूछी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर जो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिया तो उससे नहीं आ सकता। GS अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसा भी हो सकता है पूरा 10 के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाए, कुछ नहीं कह सकते किसी के बारे में। तो ऐसा भी नहीं आपको, जैसे मान लो बायोलॉजी 18वें नंबर पे है या 17वें चैप्टर टेस्ट में है, तो आपको बायोलॉजी पूरी पढ़नी पड़ रही है उसकी वजह से। जो आपको सामने दिख रहा है बस उसको पढ़ो, खुश रहो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बायोलॉजी पूरी रट लो, अभी आपके पास दिन उतने नहीं है, तो जो आपके सामने आ रहा है वो इंपॉर्टेंट ही है। ये बिल्कुल लक बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं कि एटलीस्ट हम इतना तो करके जाएं। अगर इतना आ गया तो हम कर देंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, छूटना ही है, क्योंकि हमने पहले से तैयारी नहीं की थी। अब हम लास्ट दिनों में तैयारी करेंगे तो हमारे से जितनी होगी हम उतनी करेंगे। सिंपल सा फंडा ये है। तो चैप्टर टेस्ट 15, 16, 17 एंड 18 टेस्ट की तरह ना देके आप इसके क्वेश्चन याद करोगे, प्लस इसकी जो भी थ्योरी होगी उसके अंदर, जैसे एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन की थ्योरी होती है, तो उन सबको भी देखोगे। और कुछ बहुत डिफिकल्ट सी चीज़ होगी, याद नहीं हो रही होगी, तो छोड़ के आगे बढ़ेंगे, बहुत क्वेश्चन है याद करने के लिए। तो चैप्टर टेस्ट 1 से 14 रिवीजन करना है और 15, 16, 17, 18 का आपको नए नए सिरे से आपको पढ़ना है। दूसरा, इंग्लिश के अंदर वापस से DDA JEE की नॉन टेक्निकल की चैप्टर टेस्ट में जाओगे आप, DDA JEE टेस्ट सीरीज़ में ही। उसके अंदर चैप्टर टेस्ट 6, 7, 8, 9, 10 ये आप करोगे। अच्छा, इंग्लिश के अंदर चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आपको याद नहीं करनी होती है, आपको दिमाग चला के सॉल्व करना होता है। तो जो भी ऐसी चीज़ दिखे तो उसको आपको सीधा सॉल्यूशन नहीं देखना है, उसका पहले दिमाग लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि दिमाग आपका ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में सेम वो क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, एग्ज़ाम में वो आपके दिमाग टेस्ट करेंगे कि आपने ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको कि नहीं। तो आपको सीख लेने हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सीधा सॉल्यूशन देखना है। GS के अंदर आप सॉल्यूशन देख सकते हो तभी के तभी, क्योंकि GS में तो एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट होंगे, एज इट इज़ थ्योरी पूछी जाएगी। तो यहाँ पे जो चीज़ सीखने वाली होगी उसको सीखेंगे। आगे चलते हैं। एप्टीट्यूड के अंदर चैप्टर टेस्ट 3, 7, 8, 9, 12 उसी DDA JEE की टेस्ट सीरीज़ में आपको चैप्टर टेस्ट 3, 7, 8, 9, 10, 9 एंड 12 ये करना है एप्टीट्यूड के अंदर। ठीक है, अब बचता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या करना है, आप रीजनिंग का मैं अभी बताता हूँ आपको। टेक्निकल में आपको क्या करना है कि फुल टेस्ट 4 और फुल टेस्ट 5 DDA JEE की टेस्ट सीरीज़ में ही है, उसको आपको फुल टेस्ट 4 पे जाना है, उसको तुरंत सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके पास वो खुल जाएगा पूरा टेस्ट। उसके बाद आपको पहले क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन तक जो टेक्निकल के क्वेश्चन हैं उन सबको अटैम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्यूशन देखना है, क्वेश्चन को इस तरह से ही अटैम्प्ट करना है जैसे कि आप एग्जाम में अटैम्प्ट करोगे। उसको अटैम्प्ट करना है, आंसर देखना है, सही है तो ठीक है, गलत है तो उसकी सॉल्यूशन भी देख लेना है और फिर आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आप 80 क्वेश्चन ये देखोगे फुल टेस्ट 4 के, और फुल टेस्ट 5 के भी इस तरह से 1 से 80 क्वेश्चन देखोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको इसको मॉक टेस्ट की तरह नहीं देना है कि आपने 2 घंटे लगा के इस पूरे टेस्ट को अटैम्प्ट किया। आपको इसको सबमिट कर देना है तुरंत से ही, रैंक आपकी जो भी आए 10-15 हज़ार जो भी आए, आपको तभी एक एक क्वेश्चन करके आपको आगे बढ़ना है, ताकि तुरंत आप क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशन भी तभी देख लो, तभी के तभी सीखो भी आप उस क्वेश्चन को। और उसके बाद फुल टेस्ट 4, फुल टेस्ट 5 का आपको टेक्निकल करना है, प्लस रीजनिंग भी फुल टेस्ट 4 एंड फुल टेस्ट 5। फुल टेस्ट 4 के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, फुल टेस्ट 5 के अंदर भी 10 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। आपको ये 20 क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग के, और फिर से याद नहीं करने हैं, समझना है। क्योंकि रीजनिंग भी ऐसा ही होगा कि आपको दिमाग चलाना आता है ऐसे क्वेश्चंस में नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन डायरेक्टली देखोगे आप तो आपने कुछ सीखा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो देख लेना, वो एक अलग बात है, लेकिन खुद से एक अटैम्प्ट जरूर लेना। तो ये तो आपका आज का है टास्क 20 जो कि आपको कंप्लीट करना है। टास्क 19 के अंदर आपने फुल टेस्ट दिया होगा, उसके मार्क्स आपने अपलोड नहीं किए हुए हैं तो अपलोड कर देना।
तभी मुझे पता लगेगा कि आप ये टास्क कर भी रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर तो मैं सिर्फ टॉपिक वाइज ही वीडियो बना दूंगा। तो इसलिए टास्क अगर आप कर रहे हो तो उसमें रेस्पॉन्स भी करो फिर। सो आज की जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं कि मन नहीं लगता पढ़ाई में और डिस्ट्रैक्शन, इन सब से कैसे बचें। फिर से जो भी बातें बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें होंगी, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे होंगी सभी बातें। तो देखो, पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण सबसे बड़ा जो है, जो मैंने लिखा है, हाँ ये कंजम्पशन ऑफ कंटेंट नॉट रिलेटेड टू योर स्टडीज़। आपके पास इतना सारा कंटेंट है, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके पास पढ़ाई के अलावा इतना कंटेंट है। अब वो कंटेंट क्या क्या हो सकता है? दोस्तों से बात करना, वीडियोस देखना, शॉर्ट्स देखना, रील्स देखना, सर्फिंग करना, सोशल मीडिया पे रहना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको खुशी देते हैं, मज़ा देते हैं थोड़ी देर का, और ये आपको इसमें लगाए रखते हैं। ठीक है, जब आपको ज़्यादा मज़े वाली चीज़ मिल रही है तो आप कम मज़े वाली चीज़ में क्यों जाओगे? सिंपल सी बात ये है। तो जब आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो पढ़ाई क्यों करोगे आप? तो अगर आपके पास कंटेंट है जो कि पढ़ाई से अलग है, तो आपका दिमाग कभी भी आपको ये अलाउ नहीं करेगा कि आप इतनी बढ़िया चीज़ें छोड़ के आप पढ़ाई की तरफ जाओ। सिंपल सी बात ये है। तो अगर आपके पास ये बिल्कुल एक्सेस में है चीज़ें, तो आप पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। कितने ही मैं आपको टास्क दे दूँ, कितनी ही प्रैक्टिकल बातें बता दूँ, नहीं हो पाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना जो कंजम्पशन है कंटेंट का कम करना है। अब ये नहीं है कि आप पहले दिन से ही ख़त्म कर दो, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। दिक्कत ये होती है कि अगर एक पहली मतलब आप बहुत ज़्यादा यूज टू हो इन सब कंटेंट के, और आप पहले ही दिन आपने सब चीज़ें बंद करके पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, तो क्या होगा कि 2-4 दिन बाद वो इतना बैकफायर होगा वो चीज़, कि आप फिर सब चीज़ें छोड़ के फिर से कंटेंट कंज्यूम करने लग जाओगे। तो ये भी एक फिनोमेना होता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। आपका जो पढ़ाई नहीं हो पाती है वो है कि नो प्रॉपर ब्रेक्स इन बिटवीन स्टडीज़। वैसे ये एक फैलेसी है कि आप पढ़ाई करोगे फिर आपको ब्रेक मिलेगा तो उससे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी आप बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में हो जब आपकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो आप पहला स्टेप आपका यही होगा कि आप जो रिवॉर्ड ले रहे हो वो आप ले लोगे इन सब चीज़ों से, ही कंटेंट से, लेकिन पढ़ाई करोगे। पढ़ाई के बाद रिवॉर्ड लेना किसी और चीज़ से ये बहुत हानिकारक होता है। इसकी बारे में बात मैं बाद में करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई आप करो तो प्रॉपर ब्रेक्स होने चाहिए इसमें। दिक्कत क्या होती है कि जैसे आपने 2 घंटा पढ़ा, अब 2 घंटा पढ़ के आप इतने ज़्यादा थक गए कि फिर आपका मन ही नहीं करा पढ़ने का, और पूरी रात तक फिर आपने, मान लो 12 बजे से 2 बजे तक आपने पढ़ाई करी, उसके बाद फिर 2 बजे से रात के 2 बजे तक आपने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट कंज्यूम किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा थका लिया। दिमाग को इतना परेशान कर दिया आपने कि दिमाग ने कहा कि अब तो नहीं पढ़ने वाला मैं, तूने मुझे इतना परेशान कर दिया। सिंपल सी बात है, ये प्रैक्टिकल है चीज़। ये आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो उसके बाद फिर वापस से अगर आप ब्रेक ले लेते हो तो वापस आने का मन नहीं करता। तो बात ये नहीं कि आपने ज़्यादा लॉन्ग पीरियड में पढ़ाई करी तो आपकी पढ़ाई कम हुई इन कंपैरिजन टू, मतलब दिक्कत ये होती है कि अगर जो आपकी स्टडीज़ कम है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके ब्रेक्स का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको डिसाइड करने हैं, आपको प्लान करने हैं अपने ब्रेक्स। जैसे अगर आपकी पढ़ाई अभी बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो आप अगर 1 घंटे की, मैं आपको एक बिल्कुल एक्सट्रीम में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप 1 घंटे की पढ़ाई करके 2 घंटे का भी ब्रेक लोगे, तब भी आपकी इतनी पढ़ाई होगी, तब भी आपकी 6 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। कैसे? जैसे मान लो 6 घंटे आप सो रहे हो, 6 घंटे आप सोए तो 18 घंटे आपके पास बचे। आपने 1 घंटे की पढ़ाई करी, 2 घंटे का ब्रेक लिया, 1 घंटे की पढ़ाई ली करी, 2 घंटे का ब्रेक लिया, 3, 18/3, ठीक है, स्टिल आप 6 घंटे की पढ़ाई कर पाओगे। अभी आप अपने आप को देखो, आप कहाँ पे हो? क्या आप अभी 1 घंटा भी पढ़ पा रहे हो, 2 घंटे पढ़ पा रहे हो, 4 घंटे भी पढ़ पा रहे हो? मैं आपको बोल रहा हूँ कि शुरुआत ऐसे हो सकती है। हमारी दिक्कत ये होती है कि हम पहले ही दिन पहाड़ तोड़ना चाहते हैं, कि पहले ही दिन हम 15-20 घंटे की पढ़ाई कर दें, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आपको अपने आप को ट्रेन करना होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बिल्कुल बात सही है। तो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना पढ़ने की, जो कि बहुत लंबी है। आपको उसको जीतना पड़ेगा। कैसे? मन को मारने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मन को बेवकूफ़ बनाने की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि मन को आपको दूसरी साइड लगाना है। मन को ये नहीं बोलना है कि आज से तुझे कुछ नहीं मिलेगा कंटेंट में जिससे तुझे मज़ा आता था। मन को बोलना है कि हाँ मैं वो चीज़ लूँगा लेकिन थोड़ी देर बाद लूँगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप इस तरह से भी शुरुआत करोगे ना, 1 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे का ब्रेक,
1 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे का ब्रेक, तब भी आपकी आज से 6 घंटे की पढ़ाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर जो आपने 6 घंटे की पढ़ाई 365 दिन भी कर ली, तब भी आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। थोड़ा सा और टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर इंटेलिजेंस लेवल, लेकिन ये बहुत होता है। ठीक है, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके आगे एक स्टेप की बात कर रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है, जो बिल्कुल कंटेंट से, इन सब चीज़ों से, सोशल मीडिया से बिल्कुल घिरे हुए हैं और निकलना ही नहीं चाहते, निकल भी नहीं पा रहे हैं, कोशिश भी अगर जो करते हैं तो ये है एक ब्लूप्रिंट। दूसरा ब्लूप्रिंट क्या है कि चलो ठीक है, हाँ, ये घर वालों को मत बता देना अगर जो आप पढ़ाई करनी स्टार्ट करोगे। ये घर वालों को ऐसा लगता है कि 15-20 घंटे से 12-15 घंटे से कम में तो कुछ होता ही नहीं है। आप बताओगे कि 1 घंटे में पढ़ता हूँ, 2 घंटे का ब्रेक लेता हूँ, तो मतलब आपका ये भी नहीं हो पाएगा फिर। सिंपल सी बात है, ये हुआ था मेरे साथ भी घर पे कि जब मैंने बताया था कि मैं 10 घंटे की पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ, 1 घंटे का ब्रेक लेता हूँ, ठीक है, तो मतलब उन्हें बड़ा सरप्राइज सा फील हुआ था कि यार इसे तो इतना घंटा पढ़ना चाहिए। लेकिन बिलीव मी, अगर आपने 10 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई करी है ना, तो दिमाग बिल्कुल घूम जाता है। ठीक है, ये जो 15 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे होते हैं ना, मतलब ये सस्टेनेबल मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है। लेकिन 10 घंटे की भी पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ाई मानी जाती है। ठीक है, अगर आपने इफेक्टिव पढ़ाई करी है तो वापस से टॉपिक पे आते हैं। पहले आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप कर पा रहे हो पढ़ाई, ठीक है, तो आप इस तरह से ही मतलब करो 1 घंटे 2 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये भी कर सकते हो कि 1 घंटे की पढ़ाई, 1 घंटे का ब्रेक। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि 1 घंटे का जो ब्रेक है उसमें क्या करोगे। अब यहाँ पे इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो एग्ज़ाम से अलग नहीं होना चाहिए। मतलब आप सर्वाइवल चीज़ें जो हैं वो ब्रेक में डाल दो। जैसे कि आप उठे, ठीक है, आप उठे, जैसे ही आपने उठते ही, मान लो आप 8 बजे उठे, आपने उठते ही 1 घंटा, उससे पहले आपने कुछ नहीं किया, 8 से 9 आपने पढ़ाई करी, उठते ही शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए। अब 9 से 10 बजे तक, अब ये ब्रेक में ही आ जाएगा। इसमें 9 से 10 में आपने बेसिक काम कर लिया, अपने फ्रेश होना, नहाना, ये सब। ठीक है, अब आप रिफ्रेशमेंट हो गया, उसके बाद 10 से 11 पढ़ लो। 10 से 11 के बाद थोड़ा टहल लो, इधर उधर कुछ खा लो। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं करना है आपको कि सभी काम आपने एक साथ ख़त्म करे, उसका फिर पढ़ाई करने बैठे रात तक और उसके बाद फिर सो गए। ये पॉसिबल नहीं है, ये होता भी नहीं है, इफेक्टिव स्टडी इसमें नहीं हो पाती है। आपको क्या करना है कि अपनी पढ़ाई को, पैकेट्स बनाने हैं अपनी पढ़ाई के, 1-1 घंटे के, और उनको डालना है जगह जगह पे। अच्छा, ब्रेक क्या होना चाहिए? ब्रेक वही होना चाहिए जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे नहाना धोना, खाना, ठीक है, घूमना इधर उधर, ठीक है, और आपका दोस्त से बात करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोस देखना भी एक बारी के लिए चल जाएगा, लेकिन कोशिश करनी है कि कंटेंट कंज्यूम ज़्यादा मत करो। और मान लो दोस्तों से भी बात कर रहे हो तो वो बिल्कुल पढ़ाई की बातें हों, पढ़ाई की बातें इन द सेंस कि आपको मज़ा लेना आना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अब ये मैंने पढ़ाई की बातें ही क्यों हो, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि मान लो आपने दूसरी कोई बात करनी स्टार्ट की। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग के अंदर कोई बात घुस गई जो कि पढ़ाई से अलग है, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, आपका फोकस बिगाड़ सकती है किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। तो वो चीज़ आपके दिमाग में घूमेगी, और अगर जो वो चीज़ आपके दिमाग में घूमेगी तो फिर ब्रेक व्रेक कुछ नहीं कर पाएंगे, आप पढ़ाई वाले टाइम पे भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने दिमाग के अंदर घुसने ही नहीं देनी है कोई ऐसी बात जो आपको दिमाग को ख़राब कर दे। सिंपल सी बात है, आप पहले ही आपको कट कर देना है बाहर की कोई भी चीज़ जो आपका दिमाग ख़राब कर सकती है। आपको उस तरफ देखना ही नहीं है। ठीक है, घर पे कोई इशू है या फिर दोस्त के साथ कोई इशू है, उसमें बस एक चीज़ सोच के देखो कि मेरे इंटरफेयर करने से, मेरा पॉइंट बस इतना है कि आपके इंटरफेयर करने से, अपनी टाइम एनर्जी आप उस काम पे लगाने से क्या उसका कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है? क्या उसके बारे में सोचने से क्या आपका कुछ एग्ज़ाम निकल सकता है? देखो, इतनी बात तो गारंटी है कि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया और आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, तो आप फैमिली की भी हेल्प कर सकते हो, फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकते हो, चैरिटी भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, अपने सपने भी पूरे कर सकते हो। तो यहाँ पे तो ये है कि अगर आप दूसरी साइड ना सोच के सिर्फ पढ़ाई की तरफ सोचोगे, तो इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में जो भी आपकी परेशानियाँ हैं वो सब दूर हो जाएंगी। अगर आप अभी ऐसे सोच रहे हो कि उन सब चीज़ों के बारे में सोच के अभी मैं कुछ सोचूं और मैं सोचता रहूं, कुछ उसके अंदर स्टेप लेने लायक कुछ ऐसी चीज़ नहीं है और बस सोचता रहूं मैं उसके बारे में, तो आप इन फ्यूचर भी जो आप पोटेंशियल है आपके अंदर उन चीज़ों को ख़त्म करने का, तब भी आप नहीं कर पाओगे। इतनी बात की गारंटी ज़रूर है कि अगर आपने अभी पढ़ाई करी लॉन्ग टर्म में, भले ही अभी आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें हाथ से निकल रही है, सारी चीज़ें ख़राब हो रही है, होने दो, बाद में चीज़ें सही हो जाएंगी जब सिलेक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात इतनी है। तो कंटेंट जो आपकी पढ़ाई से अलग है, कोशिश करना है कि आप यूट्यूब भी देखो। जैसे मान लो आपको यूट्यूब की आदत है, तो आज से कसम खाओ
कि अगर जो आपको यूट्यूब भी देखनी है, पहली बात तो उस ब्रेक में ही देखनी है। दूसरी बात कि अगर जो आप यूट्यूब भी देखो तो उसके अंदर सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। दिमाग को मन करेगा कि हमें जो वीडियोस देखनी है, लेकिन जब आप उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा दोगे ना कि मैं एंटरटेनिंग वीडियो नहीं देखूंगा, जो एंटरटेनमेंट्स की होती है, जो आप देखते हो पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की, मैं वैसी वीडियो नहीं देखूंगा, तो दिमाग लो पे स्टैंडर्ड पे भी सेट हो जाएगा कि हाँ चलो पढ़ाई की वीडियो देख लेते हैं, बस वीडियो दिखा दे मुझे किसी तरह। होता है, ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो कंटेंट भी वही कंज्यूम करना है, ठीक है। और ज़्यादा कंटेंट अपनी किताबों से, अपने लिखने से, इस तरह से आपको मतलब पढ़ाई ज़्यादातर ऐसे करनी है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वो अलग बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी के बिना ऑनलाइन क्लासेस का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, लैक ऑफ मोटिवेशन की बात मैंने कल भी बताई थी कि जब मोटिवेशन बहुत कम होता है तो पढ़ाई नहीं होती है। मतलब कि जैसे आपके अभी 10 नंबर आ रहे हैं 100 में से, और आपको 10 में से 100 में से 90 नंबर चाहिए कि आपको सिलेक्शन हो, तो अभी यहाँ से यहाँ तक का आपको सफ़र तय करना है। तो मोटिवेशन नहीं आएगा पढ़ने का कि यार 10 में से 12 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, क्या उखाड़ लूँगा मैं। लेकिन यही तो प्रोसेस है, ये 365 दिन 8 घंटे इफेक्टिव स्टडी पढ़ोगे तो यहाँ से यहाँ तक भी पहुँचोगे। तो आपको इस 90 नंबर को नहीं देखना है, आपको देखना है कि आज आपके 10 नंबर है, कल आपके 12 नंबर भी होंगे, कभी 15 नंबर भी होंगे, कभी वापस से 12 भी आएंगे, वापस से कभी 16 आएंगे, फिर नीचे गिरेंगे, फिर ऊपर बढ़ेंगे। बस ये है सक्सेस। सक्सेस ये नहीं कि 10 से 90 पहुँच गए। सक्सेस हर दिन आपको अपनी मेज़र करनी है कि आपने आज क्या पढ़ा। भले ही आप उसको नंबर में, रैंक में ना आप उसको नाप पाओ, लेकिन आप इस चीज़ में तो नाप सकते हो कि आज आपके पास इतनी नॉलेज थी, आज आपके पास इतनी नॉलेज थी, एक्स नॉलेज थी। आपने अगले दिन मतलब आज पढ़ के 8 घंटे, डेल्टा एक्स नॉलेज तो आप उसके अंदर ऐड करोगे, डेल्टा एक्स बहुत छोटी नॉलेज तो ऐड करोगे। 8 घंटे पढ़ के देखोगे ना, आपको फील हो जाएगा कि दुनिया भर का ज्ञान मिल गया आपको। ये मैं रियलिटी से बता रहा हूँ आपको। डेली 8 घंटे पढ़ने से ऐसे दिमाग खुल जाता है ना कि मतलब मोटिवेशन अपने आप ही आ जाता है, जब एक दिन की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है तो ये डेल्टा एक्स जोड़ते रहोगे तो मोटिवेशन आता रहेगा। इस 90 को नहीं देखना है, बस इस 10 को देखो, फिर 10 के बाद 11 पे आ जाओ तो 11 को देखो, 12 पे आ जाओ तो 12 को देखो, ठीक है। 90 को मत देखो कि 90 पे सिलेक्शन होगा। यहाँ से ऊपर बढ़ते चलो, और ऐसे बढ़ते चलोगे तो मोटिवेशन भी अपने आप आ जाएगा। रूटीन, पर्पज़लेस, इन दोनों चीज़ों की वजह से भी, रूटीन नहीं है आपका, आप पर्पज़लेस हो, इसकी वजह से भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और पढ़ाई में जब मन नहीं लगता है तो डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन क्या, आपका मेन एम क्या है, मेन एम की तरफ फोकस की जगह आपका किसी और चीज़ पे फोकस है, यही डिस्ट्रैक्शन है। कि फोकस आपका, अगर अगर मान लो आपका आपका काम ही यही होता कि आपको वीडियोज़ ही देखनी है, तो आपका फोकस बहुत अच्छा है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आपको क्या करना है कि आपका फोकस यहाँ पे लगाना है, पढ़ाई में, मेन काम में। अगर जो मेन काम में पढ़ाई आपका दिमाग है, फोकस है, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको कहेंगे हम डिस्ट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है आपको? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। रूटीन, रूटीन नहीं है आपका, आज ही आप अपना रूटीन बनाओगे। मैं क्या आपको एक टास्क दे रहा हूँ डेली का, आपको टास्क दे रहा हूँ, ये आपका पर्पस में दे रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने पर्पस बनाया कि आपको कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्लियर करना है, जैसे आपको एसएससी जेई क्लियर करना है, ये आपका पर्पस है। अब पर्पस को क्लियर करने के लिए आपके पास इतना बड़ा सिलेबस है। अब इतना बड़ा सिलेबस आपने स्टार्ट किया, इतने से आप इतना बड़ा सिलेबस, इतना कम टाइम, कैसे कंप्लीट करोगे? ख़त्म, कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये इतना बड़ा सिलेबस को एक छोटे छोटे पार्ट में दे रहा हूँ कि आपका पर्पस ये नहीं है इतना बड़ा, आपका पर्पस ये है। अगर आपने ये पर्पस क्लियर किया, अगले दिन ये पर्पस किया, अगले दिन ये पर्पस किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, तो ये पूरा गोला भर जाएगा और अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको डेली पर्पस दे रहा हूँ कि ये आपका आज का लाइफ पर्पस होना चाहिए कि आज आपने अगर ये कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डेली सिलेक्शन लेना है आपको। टास्क अगर जो आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब लिख लो उस दिन दीवार पे कि आपका सिलेक्शन हो गया। अगले दिन टास्क कंप्लीट करो तो लिख लो कि आपका सिलेक्शन हो गया। जब सभी टास्क कंप्लीट हो जाएंगे तो 100% जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस दिन भी आके यही बोलोगे सबको कि हाँ हो गया सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर की मैच करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पर्पज़ मैं आपको दे रहा हूँ। रूटीन, आपका रूटीन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि भले ही आप रात में पढ़ो या दिन में पढ़ो, वो मैटर नहीं करेगा। आपके लिए जब जब सूटेबल लगे वो आप करो। मैं रात में ही पढ़ता हूँ, दिन में ही पढ़ता हूँ, ठीक है। मेरी मैं सोने का बताऊँ तो मैं 6 बजे से 12 बजे तक सोता हूँ, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक, ठीक है। 5 से 11 भी हो सकता है, हो जाता है कई बार। तो रूटीन नहीं है, लेकिन हाँ रात में ही पढ़ता हूँ, दिन में ही पढ़ता हूँ। सिंपल सी बात यह है कि जिसमें सूटेबल लगे आपको उस तरह से पढ़ सकते हो। हाँ, टाइम टेबल की मैं बताऊँ आपको, रूटीन की, ये जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ इस टास्क को पूरे दिन में बांट लो। रूटीन आपका ऐसा होना चाहिए कि
आपको अगले दिन सोने के बाद अगले दिन का पूरा पहले मोमेंट से वापस से सोने तक का पता हो कि पूरे दिन में आपको क्या करना है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन कितने बजे उठ गए, किस दिन जल्दी उठ गए, किसी दिन देर में उठ गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। जब प्रॉपर टाइम टेबल होता है ना, तो रात के टाइम जब सोने जाते हो सुबह अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने बजे सोच के सोते हो ना उतने बजे उठ जाते हो। और उठोगे कब? जब पर्पस होगा, कि जब आपको पता है कि उठने के बाद मुझे ये पढ़ना है। सिर्फ ये सोच के सोओगे कि सुबह मुझे 6 बजे उठना है, नहीं आँख नहीं खुलेगी। लेकिन अगर सोच के सोओगे कि सुबह मुझे 6 बजे उठ के मुझे ये काम करना है, उसके बाद मेरा सिलेक्शन होगा, उसके बाद मुझे ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, बॉडी अपने आप आपको उठा देगी। टाइम टेबल, आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो रूटीन बनाओ। पर्पज़ मैं आपको दे रहा हूँ, पर्पज़ ठीक है, बहुत बड़ा पर्पज़ मत बनाओ कि कोई एग्जाम सिलेक्शन लेना है आपको। टास्क का पर्पज़ बना लो कि ये जो टास्क दे रहा हूँ इसको कंप्लीट करना है। तो मेरे हिसाब से मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको बता सकूं। अगर आप ये चीज़ें करनी स्टार्ट करोगे, टास्क को फॉलो करोगे, तो पढ़ाई में मन अपने आप लग जाएगा, डिस्ट्रैक्शन अपने आप ही दूर हो जाएंगे सभी। ठीक है, तो कोशिश करना आज तो सबसे पहले कोई भी एक सोशल मीडिया डिलीट कर देना अपने फ़ोन से। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा सोशल मीडिया होते हैं, जैसे मान लो आप फेसबुक है आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास स्नैपचैट है, आपके पास यूट्यूब है, जितने भी हैं, मान लो कभी आप यूट्यूब से थक गए तो अचानक से ऐसे मन करता है कि चल यूट्यूब नहीं चलाऊंगा, चल स्नैपचैट खोल लेता हूँ, चल ये नहीं चलाऊंगा इंस्टाग्राम। तो आप इस तरह से जंप करते हो, फिर वापस से यूट्यूब पे आ जाते हो। आपको कोशिश करनी है कि हो तो बहुत कम हो, ताकि जितना टाइम जाए उसमें जाए और उसके बाद बोर हो जाओ तो कम से कम दूसरी चीज़ में तो आओ, पढ़ाई में तो आओ। ये चीज़ है। तो आपको आज कम से कम जो भी आपको बिल्कुल फालतू की चीज़ लग रही है उसको डिलीट कर देना। ठीक है, कि जिसका आपकी लाइफ में कोई मतलब नहीं है, डिलीट कर देना। एटलीस्ट एक ऐप तो आपको डिलीट करना है आज। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।